नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ट्राई सिटी का सबसे बड़ा 4 बेडरूम फ्लैट जिसका साइज़ रहता है 3350 स्क्वायर फीट। लोकेशन ज़ीरकपुर पटियाला हाईवे एंड डेली नीड्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जनरली फैमिली की, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट, सब कुछ ऑपरेशनल है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फ़ेज़ 1 मेरी सोसाइटी का ऑलरेडी डिलीवर्ड है 100% ऑक्यूपेंसी के साथ। फ़ेज़ 2 हम लोग डिलीवरी स्टार्ट कर रहे हैं 3 से 4 महीने के अंदर। जिस 4 बेडरूम फ्लैट की मैं बात कर रहा हूँ वो मेरा फ़ेज़ 2 के अंदर आ रहा है। इसी फ़ेज़ 2 के अंदर 3 बेडरूम फ्लैट एंड ट्राई सिटी का सबसे बड़ा पेंट हाउस फ्लैट भी अवेलेबल है। यहाँ पे अमेनिटीज़ ऑलरेडी वर्किंग के अंदर हैं एंड अमेनिटीज़ हमने इस तरीके से डिज़ाइन की है कि सारे एज ग्रुप आराम से उस अमेनिटीज़ को एंजॉय कर पाएँ। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना शानदार एंड लग्जरियस शो होम। तो फ्रेंड, जैसे हमने बताया था, अब हम देखने आए हैं ज़ीरकपुर का सबसे बड़ा 4 BHK विच इज़ 3350 स्क्वायर फीट का फ्लैट। एंड एंट्रेंस पे जैसे आप देख रहे हैं हमको मिलता है 8 फीट की हाइट का एक डोर, जो अगेन एक लाविश फील देता है, जो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि फ्लैट के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है इस चीज़ को। बहुत अच्छी फिनिश के साथ ये डोर है अपना। एंड डोर के साथ आपको दिखता है अपना ड्राइंग रूम। बेसिकली अगर मैं बात करूँ, उसमें 5 सीटर सोफ़ा लगा रखा है, बट स्पेस अगर यूटिलाइज़ करना चाहें इसका तो आराम से आपका 8 सीटर सोफ़ा बहुत आराम से लगता है। इंटीरियर्स की बात अगर हम करते हैं, इंटीरियर्स बड़े बेसिक इंटीरियर्स दिए हुए हैं जो कोई भी आम बंदा अपने फ्लैट के अंदर करवाएगा। बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं, जैसे कि आम बिल्डर्स कर देते हैं कि चीज़ें भर देते हैं। एल शेप का सोफ़ा लगाने के बाद सामने आपके आ जाता है पूरा LED पैनल का स्पेस। आराम से 50 इंचेस का LED स्पेस यहाँ पैनल लगाइए एंड उसके बाद फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए चीज़ को। बड़े ही सटल शेड्स के अंदर चीज़ लगाई है विच इज़ ब्लैक एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन, जो देखने में आंखों को भी सूद करता है। ड्राइंग रूम के साथ बिल्कुल हमने अटैच दिया है अपना बालकनी। बालकनी के अंदर हमने डोर्स यूज़ किए हैं सारे UPVC पैनल, जिसके साथ लगते हैं आपके टफन ग्लासेस, जो आपके फ्लैट को 90% तक लगभग साउंड प्रूफ कर देते हैं। आइए बालकनी पे नज़र डालते हैं। 6 फीट वाइड बालकनी, बहुत स्पेशियस। फ्रेंड्स, अगर आप सुन पा रहे हैं शायद, तो आपको कोयल की आवाज़ भी यहाँ पर सुनाई मिल जाएगी। आमतौर पे ज़ीरकपुर के किसी फ्लैट में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी कि आपका एंट्रेंस पे ही इतना बड़ा ओपन स्पेस है। लाइफ टाइम कंस्ट्रक्शन यहाँ होनी नहीं है, बिकॉज ये सारा का सारा फॉरेस्ट गवर्नमेंट का लैंड है। आइए वापस चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। अगर आप ड्राइंग एंड डाइनिंग को भी जज करना चाहो, इतना बड़ा ड्राइंग और डाइनिंग शायद ही कनाल की कोठी में मिलता हो अपने को। अपार्टमेंट वाले फीचर कनाल के फ्लैट में। अगर हम डाइनिंग रूम की बात करें, डाइनिंग मेरा इस समय 8 सीटर सोफ़ा डाइनिंग लगा रखी है। आमतौर पे बिल्डर यूज़ करते हैं 6 सीटर डाइनिंग। 8 सीटर डाइनिंग के बाद भी आप स्पेस देखो आपके पास कितना है। बैक पे हमने दिया है पूरा ग्लास का वर्क है, जो आपके एक बार ड्राइंग और डाइनिंग को और थोड़ा एलेबोरेट कर देता है चीज़ को। आप चाहो तो अपने फ्लैट के अंदर एक क्रोम फिनिश के अंदर ये चीज़ करवा सकते हैं। मतलब ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, लेकिन फ्लैट का जो लुक है वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। डाइनिंग के साथ भी बालकनी मेरी अटैच है। अगर मैं टोटल बात करूं तो मेरे सारे ही रूम्स के ड्राइंग डाइनिंग के साथ बालकनी है एंड सारी बालकनी ही 6 फीट वाइड है। देखिए आप, अभी एक्चुअली थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए आपसे। तो दोस्तों, अभी हम देख कर आए जो अपनी ड्राइंग रूम के साथ बालकनी अटैच है। इसके साथ ही हमने यहाँ दिया हुआ एक बार एरिया एंड फैमिली लाउंज। इन दोनों चीज़ों को हम बाद में समझते हैं। पहले हम चलते हैं जो इस घर का सबसे बड़ा पार्ट है, जहाँ पे शायद आप लोगों का सबसे ज़्यादा टाइम निकलेगा, विच इज़ किचन। आइए, किचन में एंट्री पे ही हमने एक कंसेप्ट बनाया है कि यहाँ पे आप मंदिर भी प्लेस कर सकते हैं अपना, जहाँ हमने गणेश जी को स्थापित किया हुआ है। एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। वैसे फ्लैट इतना बड़ा है, आप इस मंदिर को जहाँ जैसे मर्जी प्लेस कीजिए। इस एरिया को अपन ड्राइंग डाइनिंग की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। किचन के बिल्कुल साथ डाइनिंग, आपका वो स्पेस पूरा खाली। तो किचन दोस्तों अपनी आती है यहाँ पर लगभग करके 12 फीट बाई 12 फीट की। जनरली इतने बड़े बेडरूम्स होते हैं। ये किचन हमने जो बना के दिया है, यू शेप काउंटर लगा हुआ है। काउंटर पे बहुत अच्छा फिनिश निकाला है ग्रेनाइट का। साथ में अपने पास ड्रॉअर्स आ जाते हैं सॉफ्ट टच क्लोजर्स के, हाइड्रोलिक्स, मतलब प्रीमियम फिटिंग है सारी। अगर आप माइका का कॉम्बिनेशन भी देखो, शायद पूरे फ्लैट को बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। डबल बाउल सिंक,
सिंक भी बड़ा है एंड सिंक के बिल्कुल साथ अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे एल शेप का विंडो दिया है। किचन के अंदर नेचुरल सनलाइट इतनी है कि आपको शायद शाम के वक्त भी ना 6 बजे के आसपास लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ जो अपनी विंडो है, स्लाइडर विंडोज़ हैं, इंडियन किचन को बहुत कॉम्प्लीमेंट करेगी। सारा धुआं बाहर, चिमनी ख़राब नहीं होगी आपकी। साथ में यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकफास्ट काउंटर बनाया है। शाम को थके हारे आए हैं, खाना बन रहा है, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आराम से यहाँ पे एंजॉय कीजिए, साथ में खाना बनता जा रहा है। मतलब एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ बनाने की कोशिश की है। साथ में अगर हम नोटिस करें चीज़ों को, ये आ जाती है आपकी एक ड्राई पेंट्री, स्पेशियस वन। एक यहाँ पे शटर के साथ हमने ओपनिंग और दी है, ये भी अपने काम आ जाएगा। नीचे आपका फ्रूट बास्केट्स ये दिए हुए हैं। ब्रेकफास्ट काउंटर के नीचे स्पेस है आपका। तो मुझे नहीं लगता कि हमको एक्स्ट्रा कुछ कबर्ड्स बनवाने की ज़रूरत पड़ेगी इस फ्लैट के अंदर। मतलब आपको अपने घर वाला फील आएगा। तो किचन देखने के बाद अब हम चलते हैं पहले बेडरूम की तरफ, जिसका साइज़ आया है 11x15। साथ में हम लोगों ने दिया हुआ है यहाँ पर आपको फुल लेंथ कबर्ड, स्लाइडर के साथ है कबर्ड, जिसके अंदर स्टोरेज का दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। ऑलरेडी कुछ रखा हुआ है यहाँ पे, नाइस। चलिए, कबर्ड्स के अंदर आपके ब्लेजर्स एंड सूट्स के लिए अलग एक स्पेस निकाला हुआ है। मतलब स्पेस की मुझे नहीं लगता कि फ्लैट के अंदर कोई कमी आने वाली है। किंग साइज़ बेड के बाद सामने आपके आ जाता है एक पूरा वॉल पैनल, जहाँ पे अगेन आपका 43 इंचेस 50 इंचेस का एलईडी स्क्रीन बहुत आराम से लगती है। नीचे कुछ स्टोरेज का स्पेस भी दिया हुआ है, ये भी अच्छा है। एंड साथ में अटैच्ड मेरे वॉशरूम आ जाता है यहाँ पे, जो सारा ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ है। एंड वॉल टू वॉल टाइल्स, एक डिसेंट वॉशरूम, एंटी स्किड टाइल्स इसके अंदर हम लगा कर देंगे आपको। इस बेडरूम के साथ जो बैल्कनी अटैच है ये भी 6 फीट वाइड है। एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो एक्सक्यूज़ कीजिएगा हमको। पूरा 6 फीट वाइड बैल्कनी एंड इतना स्पेशियस। ये वाला जो बैल्कनी है डोर, ये आपका डाइनिंग एरिया में खुलता है। तो मतलब इस एरिया को आप बहुत आराम से अपने गेस्ट रूम की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे हैं, इस बेडरूम का जो हमने कलर कॉम्बिनेशन है, इंटीरियर जो दिया है, ये काफ़ी लाइट शेड के अंदर दिया है, जो फ्लैट को एक बड़ा अच्छा स्पेस देता है। एंड जैसा हम पहले बात कर रहे थे, डाइनिंग के साथ एक बार काउंटर का एरिया। मतलब ऑब्वियसली इतने बड़े फ्लैट में रह रहे हैं तो एक बार का एरिया होना ज़रूरी है अपने लिए, मुझे लगता है ऐसा। एक अच्छा मतलब स्पेस यूज़ किया है, ज़्यादा नहीं है, 1.5 फीट का स्पेस है ये। आपका पूरा बार काउंटर बन जाता है। नीचे एक्स्ट्रा स्पेस भी दिया हुआ है अगेन स्टोरेज के लिए। साथ में छोटे छोटे बॉक्सेस दिए हैं, इसको आप अपने कुछ एंटीक आइटम्स लाकर या कुछ बुक्स लाकर आराम से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, बार के साथ हम लोग ने दिया हुआ है यहाँ पे एक पाउडर रूम। एंड पाउडर रूम के साथ एक वॉक इन क्लोजेट, आपका एक्स्ट्रा स्पेस स्टोरेज के लिए। मतलब मुझे नहीं लगता शायद कहीं और ये चीज़ मिलती है। अब आते हैं आपके सबसे मेन स्पेस के ऊपर। तो ये है हमारा फैमिली लाउंज, जहाँ पे शाम को अगर ऑफिस से आएँ, जैसे आप फैमिली के साथ टाइम स्पेस एंजॉय करना है। सामने एलईडी स्क्रीन लग जाती है अपनी 50 इंचेस की, मूवी टाइम, प्ले स्टेशन टाइम, आपका अपना टाइम। साथ ही अटैच है मेरा एक बालकनी, जो अगेन मैंने पहले बताया था आपको 6 फीट वाइड बालकनी है। ये बालकनी मेरी कनेक्ट हो जाती है मास्टर बेडरूम के साथ भी, जिसको अभी हम दिखाएंगे आपको। पूरा वॉल पैनल एंड साथ में एक एक्स्ट्रा कैबिनेट स्पेस दिया हुआ है कुछ आपके शोकेसेस के लिए। तो दोस्तों, ये है हमारा 4th बेडरूम, जिसकी ड्यूअल एंट्री है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले हम देख लेते हैं मास्टर बेडरूम। 12x16। मतलब अगर मैं इस फ्लैट के रूम के पर्टिकुलर इंटीरियर्स की बात करूं, आपको फील आएगा एकदम ग्रैंड, बिकॉज बहुत ज़्यादा हमने यूज़ किया है इसके अंदर गोल्ड एंड वाइट कलर, जो अगेन हमको एक फील देता है लाविश लुक की।
किसी भी एरिया में चले जाओ फ्लैट बेडरूम के, आपको स्पेस ही स्पेस मिलेगा। साथ में अटैच्ड बालकनी है जो मैंने आपको बताया था, अपने फैमिली लॉन्च के साथ अटैच है। अगेन 6 फीट वाइड बालकनी, आराम से इसके अंदर एक कॉफ़ी टेबल डालिए। साथ में मेरे आ जाता है यहाँ पे एक वॉक इन क्लोजेट जो बहुत ही प्रीमियम लुक के साथ दिया है। साथ में अटैच्ड वॉशरूम, बिकॉज फ्लैट इतना बड़ा है तो फिटिंग्स भी लग्जरी होंगी। अब चलते हैं हम इस घर के थर्ड बेडरूम की तरफ, जो अगेन मास्टर बेडरूम जितना ही बड़ा है। आप आराम से उसको देख सकते हैं, मतलब जो मर्जी बेडरूम को आप मास्टर बेडरूम बनाइए। एंड अगर नोटिस किया हो, सारे ही बेडरूम्स का जो फिनिशिंग है वो अलग कलर की है। कबर्ड्स अटैच आ जाते हैं इसके साथ भी। सारे कबर्ड स्लाइडर दिए हैं सो दैट स्पेस मैक्सिमम यूज कर पाएं। वॉशरूम अगेन डिसेंट वॉशरूम, सारा प्रीमियम फिटिंग के साथ। एंड टाइल का कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। वॉल टाइल भी सारी हमने डबल चार्ज टाइल दी हैं। अपने इस वाले बेडरूम के साथ एक बालकनी अटैच होती है, जो अगेन लगभग करके 5.5 फीट का बालकनी है। ये डिस्प्ले पर्पज से हम लोगों ने इसके अंदर ऑलरेडी एक कॉफ़ी टेबल डाला हुआ है। अगर आपने गौर किया हो दोस्तों, तो ये फ्लैट एक्चुअल 3 साइड ओपन फ्लैट है। तीनों साइड आपका बालकनी है, जहां मर्जी से धूप लीजिए, जहां मर्जी से वेंटिलेशन आने दीजिए। शाम को 6 बजे भी लाइट की जरूरत नहीं पड़ती इस फ्लैट के अंदर। एंड कॉर्नर फ्लैट होने की वजह से हमारे पास एक जगह बन जाती है जिसमें हम एक एक्स्ट्रा विंडो निकाल पाए हैं, जो सीधी खुलती है आपकी पार्क की तरफ। एक बार व्यू लीजिए। आइए, तो चलिए अब हम देखने चलते हैं इस फ्लैट का 4th बेडरूम, जो हमने दिया हुआ है एक एक्स्ट्रा डोर के मतलब एंट्री के साथ में। ये एंट्री सीधे आपके मेन डोर के साथ खुलती है। तो इस बेडरूम को हम मल्टीपर्पज़ बेडरूम है बेसिकली है। किड्स बेडरूम, गेस्ट बेडरूम, अपना कोई प्राइवेट ऑफिस बनाना है, आराम से यूज़ कर सकते हैं। साथ में वॉशरूम भी इसके आ जाता है अपना। मतलब बेसिकली इस बेडरूम को हमने डिज़ाइन किया था आफ्टर कोविड, वर्क फ्रॉम होम पर्पज़ के लिए। बालकनी जो मास्टर बेडरूम के साथ थी वो उसके साथ अटैच है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश आपको एक 3350 स्क्वायर फीट के फ्लैट का एक छोटा सा आइडिया देने की। एंड हमें पता है कि मतलब इतना बड़ा फ्लैट अगर हम परचेज़ करने जाते हैं या अपने लिए प्लान भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फ्लैट लेने के बाद सोचेंगे, जैसे कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग, कौन सी चीज़ कहाँ प्लेस होनी है। आपके सजेशंस एंड फीडबैक के थ्रू हम कोशिश करेंगे वो चीज़ आपको दिलाने की। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू सो मच।